आज की कहानी है प्रकृति का वरदान और जंगल की आखिरी पुकार। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देव गांव। गांव के चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ों से गिरता हुआ एक निर्मल झरना था। गांव के लोग मानते थे कि उस जंगल में माँ प्रकृति का आशीर्वाद है। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर में भगवान शिव की छोटी सी पत्थर की मूर्ति थी। हर सुबह गांव की एक लड़की गौरी मंदिर में फूल चढ़ाने जाती थी। गौरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता से ज़्यादा खूबसूरत उसका स्वभाव था। वह पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से ऐसे बातें करती थी जैसे वे उसके अपने परिवार का हिस्सा हों। एक दिन गांव में शहर से एक युवक आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन पहाड़ों में एक पुराने जंगल पर शोध करने आया था। उसे पता चला था कि देवगांव के जंगल में एक ऐसी दुर्लभ औषधीय वनस्पति है जो कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आ सकती है। पहली बार अर्जुन ने गौरी को मंदिर की सीढ़ियों पर देखा। गौरी हाथ में फूल लिए भगवान शिव के सामने खड़ी थी। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रह गया। गौरी ने पीछे मुड़कर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया, बस सोच रहा था कि इस जंगल में फूल इतने खूबसूरत हैं या उन्हें चढ़ाने वाली। गौरी हल्का सा मुस्कुराई। शहर वालों को हर चीज में मजाक ही सूझता है क्या? अर्जुन बोला, नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर पहली बार मजाक नहीं, कुछ और महसूस हुआ। गौरी बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि अर्जुन की बात उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन जंगल में शोध करता और गौरी उसे रास्ता दिखाती। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक शाम दोनों झरने के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें कभी शहर जाने का मन नहीं करता? गौरी ने झरने को देखते हुए कहा, शहर जाकर क्या करूंगी? मेरा घर तो यही है, ये पेड़, ये पहाड़, ये नदी, यही मेरा परिवार है। अर्जुन हंसते हुए बोला, और अगर कोई तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहे? गौरी ने उसकी तरफ देखा। कौन? अर्जुन कुछ नहीं कह पाया। गौरी मुस्कुराकर बोली, मैं समझ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। उस शाम पहली बार दोनों को यह एहसास हुआ कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को रोककर कहा, बेटा, जंगल के उस हिस्से में मत जाना, वहाँ पुराने बरगद का पेड़ है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, वहाँ रात में एक लड़की दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में। लोग कहते हैं वह जंगल की रखवाली करती है। अर्जुन हंस पड़ा, आप भूत पर विश्वास करते हैं? बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, भूत पर नहीं, लेकिन प्रकृति के शाप और वरदान पर जरूर करता हूँ। अर्जुन ने बात को मजाक समझकर छोड़ दिया, लेकिन उसी रात उसने अपने कमरे की खिड़की से जंगल की तरफ देखा। दूर पुराने बरगद के नीचे एक सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में लाल फूल था। अर्जुन ने आंखें मलकर दोबारा देखा, लड़की गायब थी। अगले दिन अर्जुन ने गौरी से उस लड़की के बारे में पूछा। गौरी अचानक गंभीर हो गई, तुमने उसे देखा? अर्जुन ने सिर हिलाया। गौरी ने कहा, उसका नाम नंदिनी था। कौन थी वह? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, करीब 20 साल पहले वह इसी गांव में रहती थी। उसे जंगल से बहुत प्यार था। एक बार कुछ लोग पेड़ों को काटने आए। नंदिनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसी रात वह जंगल में गायब हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अर्जुन ने पूछा, फिर लोग उसे भूत क्यों कहते हैं? गौरी बोली, क्योंकि उसके बाद जब भी कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, नंदिनी दिखाई देती। अर्जुन हंसने लगा, तुम भी इन बातों पर विश्वास करती हो? गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भूत पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं मानती हूँ कि प्रकृति अपने रक्षक को कभी नहीं भूलती। कुछ दिन बाद अर्जुन को जंगल में वही दुर्लभ औषधि पौधा मिल गया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, इसे मत तोड़ना। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने फिर पौधे को देखा, फिर वही आवाज़ आई,
यह तुम्हारे लिए वरदान है, लेकिन लालच के लिए श्राप। अर्जुन डर गया, उसने पौधे को छुआ न। शाम को उसने सारी बात गौरी को बताई। गौरी ने कहा, शायद नंदिनी तुम्हें चेतावनी दे रही है। अर्जुन बोला, लेकिन अगर यह पौधा लोगों की जान बचा सकता है तो? गौरी ने कहा, तुम इसे बचा कर रख सकते हो, लेकिन जंगल को नुकसान पहुंचा कर नहीं। अर्जुन ने तय किया कि वह पौधे को बीज को लेकर उसका संरक्षण करेगा। कुछ दिनों बाद शहर से अर्जुन की कंपनी के लोग आए। उन्होंने कहा कि अगर यह पौधा व्यावसायिक रूप में उगाया जाए तो करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। उन्होंने जंगल का बड़ा हिस्सा काटने की योजना बनाई। अर्जुन ने विरोध किया, लेकिन कंपनी के मालिक ने कहा, तुम्हारा काम सिर्फ पौधा ढूंढना था, अब फैसला हमारा होगा। अर्जुन ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी रात गौरी ने उसे मंदिर के पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। गौरी ने धीमे से पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ना न चाहूँ तो? अर्जुन मुस्कुराया, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे। मंदिर में शिव की घंटी अपने आप बज उठी। दोनों ने ऊपर देखा। हवा बिल्कुल शांत थी। फिर भी मंदिर का दीपक अचानक तेज जलने लगा। अगली सुबह पेड़ काटने वाले मजदूर जंगल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पहला पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, अचानक पूरा जंगल तेज हवा से कांपने लगा। पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। झरने का पानी अचानक लाल दिखाई देने लगा। मजदूर डर कर भागने लगे। तभी पुराने बरगद के नीचे सफेद कपड़ों वाली नंदिनी दिखाई दी। उसके हाथ में वही लाल फूल था। वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ जंगल की तरफ इशारा किया, और देखते ही देखते जमीन पर पड़ी सूखी बेलें जीवित सांपों की तरह हिलने लगी। सभी लोग डरकर भाग गए। अर्जुन और गौरी भी वहां पहुंच गए। अर्जुन ने नंदिनी को देखा। इस बार वह साफ दिखाई दे रही थी। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। नंदिनी? नंदिनी ने पहली बार मुस्कुराकर गौरी की तरफ देखा। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुमने लालच से ज्यादा जीवन को चुना, इसलिए प्रकृति ने तुम्हें अपना वरदान दिया है। अर्जुन ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? नंदिनी ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए थी, मुझे जंगल की रक्षा चाहिए थी। इतना कहकर वह बरगद की तरफ बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसने अर्जुन से कहा, जंगल के नीचे एक पुराना मंदिर है, वहाँ मेरी सच्चाई छिपी है। और अगले ही पल वह गायब हो गई। अर्जुन और गौरी ने जमीन खोदकर पुराने मंदिर का रास्ता खोज निकाला। अंदर उन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली। मूर्ति के नीचे एक पुराना संदूक रखा था। उसमें नंदिनी की डायरी थी। डायरी पढ़कर असली रहस्य सामने आया। नंदिनी को किसी भूत ने नहीं मारा था। 20 साल पहले उसने जंगल बचाने के लिए कुछ लालची लोगों का विरोध किया था। उन्होंने उसे जंगल के पुराने मंदिर में बंद कर दिया था। लेकिन नंदिनी भागते समय पहाड़ से गिर गई। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश नदी में बह गई। मरने से पहले उसने भगवान शिव के सामने प्रार्थना की थी, मेरी जिंदगी चली जाए लेकिन यह जंगल जीवित रहना चाहिए। तभी से उसकी आत्मा जंगल की रक्षा करती है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, उसने अपनी जिंदगी प्रकृति को दे दी। दोनों ने वही दीपक जलाया। भगवान शिव की मूर्ति के सामने नंदिनी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने कहा, अब जंगल सुरक्षित है, अब मैं जा सकती हूँ। गौरी रोते हुए बोली, क्या तुम फिर कभी नहीं आओगी? नंदिनी मुस्कुराई, जब तक पेड़ों में हवा चलेगी, झरने में पानी बहेगा और इंसान प्रकृति से प्रेम करेगा, मैं यहीं रहूंगी। फिर उसने अर्जुन और गौरी को आशीर्वाद दिया। एक तेज प्रकाश हुआ और नंदिनी हमेशा के लिए गायब हो गई। कंपनी ने जंगल काटने का अपना वह फैसला वापस ले लिया। अर्जुन ने शहर लौटने के बजाय देवगांव में ही एक छोटी शोध प्रयोगशाला शुरू की। उसने उस औषधि पौधे को जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना उगाने का तरीका खोज लिया। गौरी ने गांव के बच्चों को पेड़ पौधे की देखभाल करना सिखाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गौरी से शादी कर ली।
शादी के बाद दोनों ने सबसे पहले पुराने मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। गौरी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात भी इसी मंदिर में हुई थी? अर्जुन हंसा, और मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। गौरी ने पूछा, और नंदिनी अर्जुन ने जंगल की तरफ देखा। वह हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, वह हमारी जिंदगी बचाने आई थी। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के बाहर एक लाल फूल रखा था, वही लाल फूल जो नंदिनी हमेशा अपने हाथ में रखती थी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ भी हो खुश रहना। अचानक हवा चली, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, और उसी सरसराहट में जैसे किसी लड़की की धीमी आवाज़ सुनाई दी, प्रकृति से प्रेम करना यही मेरी पूजा है। अर्जुन और गौरी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद देव गांव में एक नियम बन गया, कोई पेड़ बिना जरूरत नहीं काटेगा, कोई नदी गंदी नहीं करेगा, और प्रकृति को सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन माना जाएगा। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात पुराने बरगद के नीचे एक सफ़ेद परछाई दिखाई देती है, लेकिन अब उससे किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि गांव वाले जानते हैं वह कोई डरावना भूत नहीं, प्रकृति की वह बेटी है जिसने मरकर भी जंगल को जिंदगी दे दी। और शायद यही प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। जो इंसान प्रकृति को बचाता है, प्रकृति किसी न किसी रूप में उसे बचा लेती है।